हाय फ्रेंड, गरिमा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फोरविजन सॉफ्टवेयर के बारे में समझना चाहते हैं। बहुत कम सिविल इंजीनियर्स को पता होगा फोरविजन सॉफ्टवेयर्स बिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बिलिंग अकाउंट्स और बहुत सारे यूजेस है इसके। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है कि बेसिकली अभी जो बिलिंग इंजीनियर्स है उनका काम मोस्टली सॉफ्टवेयर पे किया जा रहा है। तो उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जो भी प्रोविजंस में अपडेट्स होंगे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि आप आगे इन चीज़ों को समझ सके कि कैसे प्रोविजन सॉफ्टवेयर पे काम होते हैं। तो फ्रेंड, फोरविजन सॉफ्टवेयर क्या है कि फोरविजन सॉफ्टवेयर हमारा एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बिलिंग से रिलेटेड, यानी कि बिलिंग्स के कॉन्ट्रैक्टर के जितनी पेमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स के डाटाज है और उनकी पेमेंट्स रिसिप्ट, उनके बिल्स एंड अकाउंट से रिलेटेड सभी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हो। तो फोरविजन्स का इंटरफेस, जैसे ही आप फोरविजन्स को लॉगिन करते हो, आई थिंक आप फोरविजन्स जैसे भी आपको एक आईडी की ज़रूरत होती है फोरविजन्स के लिए। तो आप सबसे पहले एक आईडी आपको चाहिएगी। वो आईडी जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो उस इंटरफेस में आपको क्या है कि यहाँ पे आपकी फर्म का नाम आपको शो करेगा कि आपकी फर्म का नाम क्या है, और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको आपके पास जो इंटरफेस होगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें आपके जैसे ही आप इस पॉइंट्स पे यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, तो इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें बेसिकली आपके क्या होंगे कि चेंज एंटरप्राइजेस में आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपकी फर्म है, जैसे आपको फर्म का मतलब कह सकते हैं कि आपको 3 या 4 साइट आपको मिली हुई है। उन 3-4 साइट में से कोई भी एक साइट, 3-4 साइट में से हर साइट के अलग अलग बिल्स अपडेट करने हैं आपको। तो जिस साइट पे, यानी कि साइट हमारी कोई भी साइट है, मान लो गुड़गांव की साइट है, गुड़गांव की साइट का कुछ भी नाम है, तो उस साइट का बिल आपको अपडेट करना है, तो वो आपको एंटरप्राइज आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपको गुड़गांव के बिल अपडेट करने हैं। जैसे ही आप चेंज करोगे तो आपको फोरविजन्स कंटिन्यू टू फोरविजन्स का आएगा, जिसमें आपको अपनी फर्म का एंटरप्राइज चेंज करना होगा। नेक्स्ट आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, उसकी थीम चेंज कर सकते हो, यूज़र ईमेल पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो कुछ ये ऑप्शंस आपको शो करेंगे जब आप लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आएगा, तो कुछ आपके जो बेसिकली पॉइंट्स आपके, यानी कि टूल्स है, वो इस तरह के टूल्स आपको दिखाई देंगे। उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से टूल्स आपके रहेंगे। तो ये कुछ आपके टूल्स रहेंगे जो बेसिकली हमारे वो टूल्स है फोरविजन्स के अंदर। तो उन टूल्स में से कुछ हमारे बेसिकली इस तरह के टूल्स हैं। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा मोस्टली डिपेंडेंट टूल्स कौन सा है, अपना मॉडल्स का है। और वैसे तो बेसिकली सभी टूल्स हमारे काम के होते हैं। तो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज चेंज करने के लिए है। ये पेंडिंग यानी अप्रूवल्स को है, अलर्ट को, नोटिफिकेशंस आपके पास आई हुई है। ठीक है, कोई कंसोल्स यानी कोई वीडियो है, कंसोल्स आपके अंदर आए हुए हैं आपके पास। आपको रिपोर्ट्स है, हेल्प यानी कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप हेल्प्स में जाके, सॉफ्टवेयर सेटिंग करनी है तो सेटिंग में जाके आप उस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे आप इस डॉटेड पोर्शन को क्लिक करते हो, इस डॉटेड पोर्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हमारा बिलिंग इंजीनियर के लिए है, जो हमारे बिल्स को अपडेट करता है, यानी कि हमारे बिल्स में कॉन्ट्रैक्टर बिल की क्वांटिटी को अपडेट करना, उनसे अ, उनके वर्क ऑर्डर को रेडी करना, उनके वर्क ऑर्डर में अमेंडमेंट करना, यानी कि कुछ चेंज करना, वो सभी ऑप्शंस हमारे बिलिंग इंजीनियर के आएंगे। मटेरियल्स, ये हमारा स्टोर या परचेजिंग डिपार्टमेंट्स में आता है। तो इनको थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि ये जो हमारे ऑप्शंस है इसमें क्या क्या मेंशन होता है। जैसे कि मैंने बात की थी इंजीनियरिंग की, जो इंजीनियरिंग टूल है, इंजीनियरिंग टूल्स में अपना क्या आता है, वर्क डन का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम किया, किस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट किया है, उसके वर्क ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर बिल की, कॉन्ट्रैक्टर के आर ए बिल, यानी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल हैं
उन बिल्स को अपडेट, यानी उन सभी का रिकॉर्ड हम ये इस सॉफ्टवेयर में रखते हैं कि कितने हम अब तक के कॉन्ट्रैक्टर्स क्या बिल हम दे चुके हैं, उसकी कितनी पेमेंट्स आपकी हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ हम क्या है इंजीनियरिंग्स में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी कि मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, पे रोल्स हमारा ये एचआरसी डिपार्टमेंट हो जाएगा, सेल्स एंड कस्टमर्स ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो जाएगा, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट्स ये भी मार्केटिंग ऑफिस से है, अकाउंट्स से रिलेटेड हमारा ये सभी चीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे फॉरविजन्स के टूल्स के अंदर ही आते हैं। तो इन सभी टूल्स के अंदर बेसिकली हमारे एम्प्लॉय लाइफ साइकिल एचआर के अंदर आता है, सेल्स ये भी हमारा मार्केटिंग ऑफिस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, प्रोडक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पेरोल्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट्स, और मटेरियल्स हमारा स्टोर डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या है कि सिविल, यानी कि ये हमारा बेसिकली क्या आता है, हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स की जितना भी बिलिंग्स है, उनका वर्क ऑर्डर है, अमेंडमेंट है, सभी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शंस क्या है फॉरविजन का, बेसिकली इंट्रोडक्शन यही था कि हमारा फॉरविजन्स क्या काम करता है, कौन कौन सी चीज़ फॉरविजन्स के अंदर आप कर सकते हो। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स यानी इंजीनियरिंग टूल्स में आप कैसे कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे कॉन्ट्रैक्टर के बिल अपडेट करते हो, कैसे उनकी पेमेंट चेक करते हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।